सोचिए एक ऐसी घड़ी जिसे देखकर पहली नज़र में शायद आपको लगे कि यह कोई पुरानी रोलेक्स है, लेकिन जब इसकी कीमत सामने आती है तो शायद आपको यकीन करना मुश्किल हो जाए, क्योंकि यह घड़ी नीलामी में करीब 17 मिलियन डॉलर यानी उस समय के हिसाब से लगभग 147 करोड़ रुपए में बिकी थी। यह कोई साधारण रोलेक्स नहीं, बल्कि मशहूर रोलेक्स कोस्मोग्राफ डेटोना, जिसका रेफरेंस नंबर 6239 थी। अगर यकीन न हो तो आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं, जिसे दुनिया पॉल न्यूमैन डेटोना के नाम से जानती है। लेकिन सवाल है, आखिर इस घड़ी में ऐसा क्या खास था कि इसकी कीमत करोड़ों नहीं बल्कि 100 करोड़ रुपए से भी ऊपर पहुंच गई। देखो, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1960 के दशक से। रोलेक्स ने कोस्मोग्राफ डेटोना को मोटर रेसिंग की दुनिया को ध्यान में रखकर बनाया था। यह एक क्रोनोग्राफ घड़ी थी, यानी इससे समय के साथ साथ रेसिंग की गति जैसी चीज़ों को मापने में भी मदद मिलती थी। रोलेक्स के मुताबिक डेटोना नाम का संबंध डेटोना इंटरनेशनल स्पीडवे और मोटर स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है। और फिर इस घड़ी की कहानी में एंट्री होती है हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और रेसिंग ड्राइवर पॉल न्यूमैन की। देखो, पॉल न्यूमैन को कार रेसिंग का जबरदस्त शौक था। रोलेक्स के अनुसार उनकी पत्नी ने उन्हें एक कोस्मोग्राफ डेटोना उपहार में दी थी, जिस पर पीछे एक खास संदेश खुदा हुआ था, ड्राइव केयरफुली मी, यानी एक बेहद व्यक्तिगत संदेश जिसने इस घड़ी को बाकी डेटोना से बिल्कुल अलग बना दिया। अब यहाँ से यह घड़ी सिर्फ एक टाइम पीस नहीं रही, यह पॉल न्यूमैन की पहचान, उनके अभिनय कैरियर और मोटर रेसिंग के प्रति उनके जुनून से जुड़ गई। इस घड़ी के डायल का एक खास डिजाइन भी था, जिसे बाद में लोगों ने पॉल न्यूमैन डायल कहना शुरू कर दिया। रोलेक्स के अनुसार यह खास डायल डिजाइन पॉल न्यूमैन द्वारा पहनी जाने वाली डेटोना से जुड़कर प्रसिद्ध हुआ। कई दशकों तक यह घड़ी पॉल न्यूमैन के साथ रही। फिर साल 2017 में इसे नीलामी के लिए पेश किया गया। नीलामी का नाम था विनिंग आइकन और इसे फिलिप्स ने न्यूयॉर्क में आयोजित किया था। शुरुआत में शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि बोली इतनी ऊंचाई तक जाएगी, लेकिन जैसे जैसे बोली बढ़ती गई, यह घड़ी इतिहास बनाती चली गई। आखिर यह घड़ी 17,752,500 डॉलर में बिकी। फिलिप्स के अनुसार यह किसी विंटेज वृष्ट वॉच के लिए नीलामी में हासिल किया गया उस समय का सबसे ऊंचा परिणाम था। और यही बात इस घड़ी को इतनी खास बनाती है, क्योंकि इसकी कीमत सिर्फ रोलेक्स के नाम या इसके पुराने होने की वजह से नहीं बनी। इसकी कीमत के पीछे कई चीज़ें एक साथ थी: इतिहास, दुर्लभता, पॉल न्यूमैन की प्रसिद्धि, मोटर रेसिंग से संबंध, घड़ी की हालत और उसका व्यक्तिगत इतिहास। यानी यहाँ खरीदार सिर्फ एक घड़ी नहीं खरीद रहा था, वह एक ऐसी वस्तु खरीद रहा था जो हॉलीवुड, मोटर रेसिंग और रोलेक्स के इतिहास के एक खास दौर की कहानी अपने साथ लेकर चलती है। आज भी पॉल न्यूमैन डेटोना को दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित विंटेज रोलेक्स घड़ियों में गिना जाता है। और 2017 की वह नीलामी यह दिखाती है कि कभी कभी किसी घड़ी की कीमत उसके अंदर मौजूद मशीनरी से कहीं ज़्यादा उसकी कहानी और इतिहास तय करते हैं। तो अगली बार जब आपको कोई पुरानी रोलेक्स दिखाई दे तो सिर्फ उसकी उम्र मत देखिए, क्योंकि घड़ियों की दुनिया में कभी कभी असली कीमत उसकी सुइयों में नहीं, उसकी कहानी में छिपी होती है। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।